प्रोग्राम के आखिरी से में खुश आमदेद नाज़रीन। जिक्र करते हैं कुछ पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की सेहत आमा का। गोया कि आलमी बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है वो ये बता रही कि पाकिस्तान की कुछ 40% आबादी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है, जबकि देखा जाए तो हर मिनट के अंदर गोया कि नाज़रीन यहाँ पे हार्ट अटैक हो रहा है एक शख्स को। और साथ में अगर हम देखें कि डायबिटीज़ से अमवात, तो वो भी बड़ी एक हौलनाक फिगर हमें देखने को मिलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 1100 लोग इस मर्ज़ के हाथों मौत का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा भी मोटापे का मर्ज़ है बढ़ता जा रहा है। और अगर सिर्फ डायबिटीज़ की बात करें तो इस पर जो सालाना अखराजात आते हैं अद्वियात के ऊपर, अगर आपने अद्वियात लेनी है तो 730 अरब रुपए इस पर खर्च होते हैं। तो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसके पास वैसे सेहत की सहूलतें बहुत कम हैं और लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने इलाज पे इतने पैसे कर चुके तो चीज़ों को कैसे एड्रेस करने। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल असनाउल्लाह गुमान साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो हम हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो गए हैं और आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, वो दिल के अमराज हों, शुगर हो, मोटापा हो या दीगर, तो बुनियादी वजूहात क्या हैं सर? जी बहुत शुक्रिया शराज साहब। पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप जैसे लोगों ने इस सीरियस मसले की तरफ तवज्जो दी। जब आपने तवज्जो दी तो मुझे अभी उम्मीद लग गई है कि इंशाल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ जो है वो चल पड़े हैं और इंशाल्लाह इस गोल को अचीव करेंगे। जैसा कि आपने बताया, आपने खुद ही बता दिया कि हेल्थ बर्डन कितना है। हर एक मिनट में बंदा एक जो है हार्ट अटैक में 1100 लोग जो है वो शुगरी ड्रिंक की वजह से जा रहे हैं। तकरीबन 2388 लोग जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से दुनिया से मर रहे हैं। ये तो हो गया डिजीज़ बर्डन। और अगर देखा जाए तो कैंसर, ज़ियाबतीस जो है वो ब्लड प्रेशर है या किडनी है, वो सेम इसी तरह उनकी भी सिचुएशन है। हमने 2-3 चीज़ों को देखा है। तो ये इन 2-3 चीज़ों को जो बीमारियों को मिलाते हैं तो इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, बल्कि एटम बम बना हुआ है। और सेम जो है वो पाकिस्तान के लिए भी। यानी आप ये देखें शाहिद साहब के पीछे चंद सालों में हमने एक बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी थी एज ए मुनासिब कौम। पाकिस्तान बंद कर दिया था, अदारे बंद हो गए थे। कोविड की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको पता है, मैं उसको छोटा नहीं कहता, मैं छोटा नहीं कहता, मिसाल देने के लिए 195 डेथ हुई थी एक दिन में। नेशनल इमरजेंसी हमने बना कर दी थी। यहां 2300 तकरीबन 2400 लोग रोजाना मारे हैं। यहां भी हमें नेशनल इमरजेंसी की जरूरत है। पिछले हफ्ते तलत सैन साहब से मेरा प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा इट्स नीड नेशनल इमरजेंसी। तो ये नेशनल इमरजेंसी की जरूरत है। ना सिर्फ जो है ना ये बीमारियां जो है मैंने आपको बताया, इसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर कितना असर है, आपको गुर्बत को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। आपने खुद ही बताया 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सिर्फ हम मेडिसिन लेते हैं शुगर की। दिल की छोड़ दें, कैंसर की छोड़ दें, ब्लड प्रेशर की छोड़ दें, किडनी की छोड़ दें, सिर्फ एक दवाई जो है वो 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की हम लेते हैं। और ये पता है अमाउंट कितनी है? हम ये जो IMF से किस्त ले रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान को हमने लटा दिया, उससे डबल है। IMF से किस्त हम ले रहे हैं 1.2 और 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर और 2.7 बिलियन सिर्फ हम शुगर की दवाई के लिए लगा देते हैं। मैं यहां ये कहता हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आप जितना मर्जी कर्जा ले, 2 किस्तें ले IMF से, सिर्फ शुगर की दवाई आप ले सकते हैं। दिल की दवाइयों के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाए, किडनी के लिए किसी और के पास जाए, कैंसर के लिए किसी और के पास, और कर्जे लाएं और ला के उस जो है ना वो बर्तन में डालें जिसका पैदा ही नहीं है। कर्जे लेते रहे और जो है वो बीमारियों के ऊपर लगाते रहे। और ये कर्जे आपने सूद के पास वापस जाने हैं। शराजी साहब, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? लेकिन मैं तो गुमान साहब आपको देखता हूँ, आप पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस को भी मुसलसल एंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं शायद आपकी बात वहां भी नहीं सुनी जा रही कि हेल्थ के लिए हार्डली 1% रखा गया है सेहत के लिए। तो सर वहां बैठे लोगों को सेंसिटाइज करें ना थोड़ा सा कि क्या ये तो बॉम्ब है एक जो आए दिन एक बड़ी साइज में होता जा रहा है और ये तो हमें यकीनी तौर पे बहुत बुरी तरह मुतासर करेगा। शराज साहब बहुत शुक्रिया। मैं आप जैसे दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं पहुँच सकता हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना सारे लोगों तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि आपकी वजह से सारे जिम्मेदारान तक भी आवाज़ पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी आवाज़, और आवाज़ को जो है ना वो वजन भी मिलेगा, वेट भी मिलेगा इस आवाज़ को। जो पार्लियामेंटेरियन की आपने बात की, हम जो है वो 2 काम कर रही है। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पर 2 काम करते हैं। हम एक देते हैं
जनरल पब्लिक को अवेयरनेस, जनरल पब्लिक अवेयरनेस करते हैं कि जी आप जो है वो इन चीज़ों से बचें जो बीमारियों की वजह हैं, जो इन बीमारियों के काजेज हैं उनसे बचें। इससे क्या होगा, बीमारियां कम होंगी, हमारी प्री मैच्योर डेथ्स कम होंगी, हमारा रेवेन्यू भी बचेगा। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। शराजी साहब सारे कहते हैं, हमें जब भी किसी जगह भी जाते हैं, इवन के पार्लियामेंट में भी यही कहा जाता है लोगों को जो है ना वो आगाही दे। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये वॉलंटियर को पोलियो कतरे अब तक नहीं पिला पाए, वॉलंटियर जॉब है। आप इसकी मैं मिसाल दिया करता हूं कि अगर आप मोटरवे पे ऊपर खड़े हो जाएं और लोगों को पंफलेट तकसीम करेंगे जी आपने सीट बेल्ट बांधना है, कितने लोग आपकी बात मानेंगे? कितने लोग मानेंगे? कोई तो पंफलेट पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं, फेंक देगा, कोई पढ़ के भी अमल नहीं। अगर 1000 रुपया जुर्माना कर दिया जाए तो हर बंदा सीट बेल्ट बांधेगा। तो यही जगह, यही पोजीशन यहां है कि एक तो हम जो है ना लोगों के साथ जो है ना वो काम करते हैं जो है ना उनको, दूसरा हम लॉ एंड पॉलिसी जो आप देखते हैं ना रोजाना में कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट, ये हम उनको भी सेंसिटाइज करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं कि यहाँ नीड है, जरूरत है हमें पॉलिसीज की, हमें कवानीन की जरूरत है। और दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है अगर किसी प्रॉब्लम को जो है ना वो हल करना हो, जो इसकी वजह हो, तो उसके ऊपर जो है वो उसको लोगों की पहुंच से दूर करना, तो उसका सबसे बेहतरीन हथियार जो है वो 4 पॉलिसी ऑप्शन है। दुनिया ने जो अपनाए हैं, हमने वर्ल्ड स्टडी लाई है कि सबसे पहले तो उस चीज को महंगा कर दें, लोगों की पहुंच से दूर करें। जैसे मैंने कहा कि 1000 रुपया जुर्माना करें, सारे बंदे बंद, इसको महंगा करें, मजबूर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इसकी आगाही के लिए इसके ऊपर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लगा दें, वो चीजें जो कल्परेट है उनके ऊपर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लगा दें। तीसरा, हमें स्कूल फूड पॉलिसी बनाए कि हमारे स्कूल जो है ना वो कॉलेजेस जो है इनकी कैंटीन के ऊपर इन चीजों को जो है ना वो जो है ना बैन किया जाए। वहां ये बीमारियां जितनी आपने गिनवाई हैं और ये जितना हेल्थ बर्डन, इनकी एक ही मेन कल्परेट जो है वो हमारी अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट जो है, बाकी चीजें भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये सुन पढ़ के हैरान हो रहा हूँ कि WHO कहता है कि 25 ग्राम से ज्यादा आप चीनी नहीं इस्तेमाल कर सकते पर डे में। पाकिस्तान में 80 ग्राम एक पर्सन ले रहा है, शायद इससे भी ज्यादा ले रहा हो जी। तो अवेयरनेस है, लेकिन अगेन अगर कानून हो भी सही तो इस मुल्क में तो घुमन साहब इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहा है। आपको नहीं लगता कि एक सब स्टैंडर्ड्स फूड बिक रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, बट हमारे यहाँ ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को चेक करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा? सर इम्प्लीमेंटेशन का बेशक जो है ना प्रॉब्लम है, लेकिन कोई लॉ होगा तो इम्प्लीमेंटेशन होगी। लॉ तो पहले हमें बनाना पड़ेगा, कोई पॉलिसी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। आपने बात की इसकी अनहेल्दी डाइट को, मैंने कहा जी ये मेन कल्परेट है हमारा। आपने खुद ही पढ़ा कि WHO कहता है कि जी आप एक तंदुरुस्त आदमी जो है वो 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेगा, ये वाइट पॉइजन है। और एज ए पाकिस्तानी हमारी स्टडी है कि ये पाकिस्तानी 80 ग्राम एवरेज औसतन हर आदमी 80 ग्राम जो है ना वो शुगर ले रहा है। इसी तरह जो है वो नमक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का अपना WHO कहता है कि एक तंदुरुस्त आदमी को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। हम पाकिस्तानी 10 ग्राम नमक ले रहे हैं। इसी तरह WHO की रिकमेंडेशन है कि एक तंदुरुस्त आदमी को एक साल में 7 किलो से ज्यादा चिकनाई घी ये ऑयल नहीं लेना चाहिए। हम 27 किलो घी लेते हैं, ठीक है। ये चीजें, और ये करती क्या है, ये आती कहां से हैं? अच्छा मैं इनकी ये एक चीज और बताता चलूं कि एक स्टडी शराजी साहब ये कहे कि सिर्फ आप 10 ग्राम नमक को रिड्यूस करके 5 ग्राम पे ले आए। आपने कहा हर मिनट में एक जो है ना वो हार्ट अटैक, आधे हार्ट अटैक आपके खत्म हो जाएंगे सिर्फ 5 ग्राम को डाउन करके आप ले आए। इसी तरह शुगरी ड्रिंक जो है इनमें ज्यादा मीठा होता है, मीठा इनसे हम लेते हैं, ये जो 80 ग्राम लेते हैं ना ज्यादा, ये मीठे मशरूबात से आता है। ये एक स्टडी है आपके पास पड़ी हुई कि एक शुगरी ड्रिंक जो है वो अगर आप डेली लेते हैं तो ओबेसिटी जो है वो 12%, टाइप 2 डायबिटीज 19%, हाई ब्लड प्रेशर 10% और को अपना जो है ना वो कार्नरी जो है ना डिजीज जो है ये 13% बढ़ जाती हैं एक शुगरी ड्रिंक से। और फिर जो है ना इसमें ये है कि इसका जो है ना 8 एक स्टडी है और 11 स्टडी एक है। इन सबको जो है ना देखा जाए तो कहते हैं जी 30% शुगर में सिर्फ आपकी शुगरी ड्रिंक कंट्रीब्यूट कर रही है। 30% सिर्फ कंट्रीब्यूट कर, अगर ये सिर्फ 30 इसको निकाल के हम जिंदगी से साइड पे कर दें तो 1100 लोगों को तकसीम करें 3 पे, 450 लोगों की आप जाने बचा सकते हैं। 730 अरब रुपया आपने बताया, 1/3 यहां से आप बचा सकते हैं। मिजरी कितनी बचा सकते हैं? 4 लाख लोगों की हर साल टांगे या पांव काटे जा रहे हैं, यहां से बचा सकते हैं। सिर्फ एक चीज आप जो है ना निकाल दें, शुगरी ड्रिंक को निकाल दें, बाकी डाइट जो है वो जो है ना। और ये जो हमने नमक की बात की है, जो ऑयल की बात की है, ये आता कहां से है? शराजी साहब हम शुरू से जो है ना घरों में कितना नमक इस्तेमाल करते हैं, घरों में हम कितनी चीनी इसमें इस्तेमाल करते हैं, या कितना जो है ना वो जो है वो
जो है घी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो फैक्ट्रियों से चीज़ें बन के आती हैं, उसमें वो टेस्ट इन्हांसर के लिए नमक ज़्यादा डालते हैं, चीनी ज़्यादा डालते हैं। चीनी आपको पता है सर, एक शुगरी ड्रिंक ये वाली जो है इसके अंदर कितनी चीनी है? 8 चम्मच चीनी है इसके अंदर। 8 चम्मच चीनी सिर्फ इस 250, ये छोटा गिलास जो है आपके पास पड़ा हुआ। बहुत का लोग दिन में 4-4, 5-5 पी लेते हैं। इसके ऊपर 8 चीनी जो है ना डाले ना चम्मच, शिराज साहब आप मिक्स करें तो मिक्स नहीं होगी। अगर मिक्स कर भी लें तो आप पी नहीं सकेंगे, लेकिन इसमें हमें पता ही नहीं चलता, हम पी जाते। क्या होता है, इसमें केमिकल डाले, चीनी के अलावा ऐसे केमिकल हैं जो इसको जो है ना वो करते हैं। फिर इसको जो है ना वो प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। फिर इसका टेस्ट बनाने के लिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं। फिर इसमें जो है वो इसको जो है ना वो अडिक्टिव बनाने के लिए, आप देखेंगे कि एक जो है ना बंदा, एक जो है वो एक बोतल ले रहा है ना, शुगरी ड्रिंक ले रहा है, उसको दूसरी दे तो वो नहीं लेगा, कहेगा मैंने वो ही लेनी है। ये अडिक्टिव इतने केमिकल इसके अंदर डाले जा रहे हैं, और ये केमिकल शुगर के अलावा जो है वो नुकसानदेह है। यही हाल हमारा ऑयल का है। यही तो ये सारी चीजें आती कहां से है? आती हैं हमारी अल्ट्रा प्रोसेस फूड से। तो बस लास्टली, क्योंकि 1 मिनट रह गया, तो मैं चाहूंगा कि पब्लिक एंड पे कोई जिम्मेदारी जो बनती है उनको कैसे समझाया जाए? मैं सिर्फ जो है तो लोगों के बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को समझा सकते कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है। सर हमने जो कोशिश की, हेल्थ मिनिस्ट्री के बड़े मशहूर है, हेल्थ मिनिस्ट्री को हमने सेंसिटाइज किया, हमने पार्लियामेंटेरियन को सेंसिटाइज किया, हेल्थ की कमेटी को सेंसिटाइज किया। वहां से डायरेक्शन दी गई हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हेल्थ मिनिस्ट्री प्रपोजल लेके आए कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के पास एक और प्रॉब्लम भी है सर, एक जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर हमने साइन किए हुए इंटरनेशनल टीटी पे कि 2030 तक ये 2800 जो हो रहे 2400 डेथ्स होती हैं, इनको 1/3 हमने कम करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो एक प्रपोजल लेके आई है यहाँ पार्लियामेंटेरियन में, और जो है ना फिनांस और एफबीआर के पास, लेकिन उस प्रपोजल में क्या था कि जी आप सिर्फ शुगरी ड्रिंक के ऊपर और ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर टैक्स लगा दें, आधी बीमारियां कम हो जाएंगी। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। शिराजी साहब, तंबाकू महंगा कर दिया गया, जो है अपना हमारा पेट्रोल महंगा कर दिया गया, 2 हेल्थ लेवी लगाई गई है, उसके ऊपर लेवी लगाई गई है, उसको महंगा कर दिया गया। पता नहीं कौन सी वजह है कि इसको महंगा क्यों नहीं किया गया। और मैं आजकल अपने पार्लियामेंटेरियन से जगह जगह जाके सेंसिटाइज कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी खुदारा ये आवाज उठाएं असेंबली में कि कौन सा प्रॉब्लम है कि ये बीमारियों की वजह जो चीज है उसको आप नहीं कर रहे। जो आपने जो ना खुद ही रिपोर्ट बताई है इसकी वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 50% टैक्स लगा दें आप इसके ऊपर, जिस तरह 80 ममालिक ने लगाया हुआ है, तो आपको 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो हर साल 10 साल के लिए रेवेन्यू मिलेगा। 7 अरब रुपया आपका जो है वो कम हो जाएगा इसमें हेल्थ बर्डन में। और ये बीमारियों की लिस्ट है कि ये बीमारियां कम हो जाएंगी। मुझे नहीं पता, कि मैं पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सवाल करें कि कौन सी वजूहत है जो इनके ऊपर टैक्स नहीं हमें लगाने देंगे। अहम सवाल है यकीनी तौर पे कि मफाद आमा का अगर आपने इक़दाम का दावा करती है हुकूमतें और हमारे पार्लियामेंटेरियंस तो ये स्टैट्स बता रहे हैं, और आलमी इदारे भी आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि चीज़ों को आप महंगा करेंगे तो लोगों को इस तरह डिस्करेज किया जा रहा है। और जिस तरह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अगर 40% हमारी पॉपुलेशन ज़ियादतीज़ का शिकार हो चुकी है, तो ये तो एक अगली जनरेशन को अपाहज करने वाली बात है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसे में कि जब पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम भी बड़ा कम्प्रोमाइज़ है, तो प्रिवेंटिव मेजर के ज़रिए हम इन मुसीबतों से जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।